इमोशन से भरी शरपसंद की सेकंड लास्ट किस्त आ गई। शाज़मीन की आंखों में खुशी के आंसू, मनाहिल को उसकी सास ने माफ कर दिया। लेकिन आज के इस रिव्यू में हम इस लेकिन पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, शरपसंद ड्रामा जो है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक यूनिक ड्रामा था, जिसमें ना कोई बहुत अमीर लोग थे, ना कोई बहुत गरीब लोग थे, ना बिजली के बिल की परेशानी थी और ना ही 2000 गज की कोठी थी। ये उसके बावजूद ये हर किसी के लिए रिलेटेबल था। शरपसंद को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। शरपसंद का पहला हिस्सा है हफ्सा की मौत तक। शरपसंद के इस हिस्से में नुमान इजाज का एक कैरेक्टर दिखाया है, जिसके जरिए माशरे के इस एंगल को हाईलाइट किया गया कि हम किस तरह से लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, जजमेंटल होते हैं, उनके बारे में अपनी राय कायम करते हैं, उस राय पे गॉसिप करते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं। हफ्सा की मौत के बाद से 40वें किस्त तक इस ड्रामे में नुमान इजाज का अंजाम का स्टेज तैयार हुआ। एक तरफ नुमान इजाज जो है फिदा और सनम के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा था, अपने अगले शिकार पे काम कर रहा था, और दूसरी तरफ उसी मोहल्ले के 2 लड़के उसकी बेटियों का शिकार करने की तैयारी कर रहे थे और दोनों ही शिकार के लिए शादी कर रहे थे। असल मेन तो वली था। यहां मैं एक क्लियरिफिकेशन दूं, वली की शादी के बारे में मेरी राय थी, अगर वली इंतकाम लेने के लिए शादी कर रहा है तो गलत है, क्योंकि मनाहिल बहुत अच्छी लड़की बनी है। और अगर वो इंतकाम लेने के लिए शादी नहीं कर रहा बल्कि मोहब्बत में शादी कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि वो उस घर से रिश्ता जोड़ने जा रहा है जो उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन राइटर ने तीसरा एंगल निकाल लिया और आज मनाहिल के साथ अच्छा हो गया। ठीक है, चंद दिन उसकी तकलीफ में गुजरे और उसके जरिए ही फरासत का अंजाम का आगाज हुआ, लेकिन अब मनाहिल के साथ हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। शरपसंद ड्रामे में नुमान इजाज लोगों के साथ बुरा भी करता था और बार बार एक डायलॉग बोलता था, ऐसा ही हूं मैं, यानी मैं दिल के अच्छा बहुत हूं। 40वीं किस्त में नुमान इजाज शाज़मीन के ऑफिस गया था और वो बाउंड्री क्रॉस की जब उसने शाज़मीन को कहा कि तुमने तो कहा था कि खुदा मुझे अजाब दिखाएगा, लेकिन देखो मेरी बेटियों की शादी शानदार तरीके से हो रही है और तुम वैसी की वैसी ही हो। और शायद यही वो लाइन थी जो राइटर ने इस जगह को रोक के रखा था फरासत का अंजाम दिखाने के लिए। फरासत के इस अंजाम के बारे में मैं अपनी एक 17 दिसंबर की एक्स पोस्ट का हवाला देना चाहूंगा। उस वक्त मैंने कहा था कि फरासत ने जितना गंद फैलाया है, इसका अंजाम 1-2 किस्तों में, जैसा कि आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामों में होता है, वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तफसील से अंजाम होना चाहिए, कम से कम 15 किस्तों का। और तकरीबन हमें 13 किस्तें देखने को मिली, 12 आ चुकी हैं और 13वीं चल रही, क्योंकि 40वीं किस्त से फरासत का अंजाम शुरू हुआ। 42वीं किस्त में ईमान को तलाक हुई और मनाहिल के को घर में कैद कर दिया गया और यहां से फरासत के साथ बुरा होना शुरू हुआ। यहां से फरासत के जरिए हमारे माशरे के एक और पहलू को हाईलाइट किया गया, और वो पहलू था कि हमें अपने साथ होने वाली हर चीज इम्तिहान और दूसरों के साथ होने वाला हर बुरा मकाफात अमल लगता है। फरासत का बार बार एक बात कहना कि मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, यानी सब कुछ करके भी लोगों की जिंदगियां तबाह करके, बल्कि इसकी हरकतों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, लेकिन उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ किसी के साथ बुरा किया। यह भी एक पहलू था। और अगर अब आप सेकंड लास्ट एपिसोड देखें तो फरासत के साथ सब कुछ हो चुका है। मैं लेकिन पर आ रहा हूं। फरासत के बेटे ने पहले 15 लाख का चूना लगाया, फिर फरासत के बेटे ने एक इंतहाई खराब औरत से शादी कर ली, 1.25 करोड़ रुपए का हक महर है, अगर हक महर देते हैं तो घर जाता है और अगर उसको रखते हैं तो मोहल्ले वाले इस घर में नहीं रहने देंगे। लेकिन उसके बावजूद अब तक फरासत के ऊपर एक बेहिसी है। आपने नोट किया, रुबीना इससे कहती है कि क्या खुदकशी कर ले, तो कहने की नहीं, तुम अगर मर जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अभी तक फरासत को हल्की सी एक रियलाइजेशन हुई है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ जो सीक्वेंस हुए हैं, ईमान की तलाक, मनाहिल का घर में कैद, डेकोरेशन वाले का मसला, फिर उसके बाद उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ, जेल जाना हुआ, मोहल्ले में बेइज्जती हुई, क्लिप्स वायरल हुई और फिर आखिर में अब्बू जी कहने वाली बहू भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद फरासत जो है अब तक बेहिस है। एक तरफ वो ये कहता रहा है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, और दूसरी तरफ वो अभी भी उसका दिमाग चल रहा है। अब एंड आ चुका है। आज की किस्त में मनाहिल को माफ करने वाला सीन खूबसूरत सीन था और
مناہل کا فراست کو یہ کہنا ہے کہ میری سب سے بڑی برائی آپ کی بیٹی ہونا ہے، شاید ایک جھٹکا لگا اس کا نہیں پتا، لیکن بہرحال فراست کا بھی دماغ چل رہا ہے، اب تک انٹیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراست کا انجام کیا رکھا گیا ہے؟ کیا فالش کا اٹیک ہونا ہے؟ کیا اس کو پولیس گرفتار کرے گی؟ کیونکہ اب آج کی قسط دیکھنے کے بعد میں اب تک یہ اندازہ نہیں لگا پایا، حالانکہ اس آج کی قسط کے شروع میں فراست کا دل پکڑ کے تھوڑا سا ہلانا، اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیٹر اسٹیج تیار کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال میں ابھی بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، سنم اور فدا کا پیچ اپ ہو جائے گا، وہ ظاہر ہے سنم فدا معافی مانگ لے گا، سنم معاف کر دے گی، شازمین انٹروین کر دے گی، میڈیشن کرا دے گی، بہرحال ان کے ساتھ اچھا ہوگا، ان کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ لیکن فراست کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں اب گیس کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ فراست کے ساتھ اتنی ساری بری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن فراست آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جیسا وہ تھا، جیسا وہ پہلی قسط میں تھا۔ آج بھی اس کا دماغ کام کر رہا ہے، آج بھی اس کے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے نا وہ چالیں سوچ رہا ہے، وہ معافی، اس کے اندر ریلائزیشن، اس کے اندر یہ چیز نہیں آئی ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے، جبکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں جس طرح سے آج شازمین کے گھر پہ محلے والوں نے آج آ کے معافی مانگی ہے، فراست اسی طرح سے شازمین سے، شازیہ سے اور سنم سے اور فدا سے، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، اور اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو، کیونکہ صرف ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ باقی محلے والوں کا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چل گیا، لیکن فراست کا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، اور ایک برا اور باقی ہے، اور وہ ہے ایمان کا۔ ایمان نے جو کچھ کیا تھا، ظاہر ہے وہ وائس کیپٹن تھی فراست کی، بلکہ فراست کے کیے ہوئے کاموں میں سے آدھے سے زیادہ کام تو صرف ایمان کی وجہ سے ہوئے تھے، جو وہ حماد کو پسند کرتی تھی۔ تو اب ایمان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ میرے خیال میں ایک منظر ہم یہ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ ایمان اور فرید جو ہیں وہ روڈ کے اوپر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہن بھائی مار رہے ہیں، یا فرید جو ہے اپنے باپ کو گلی میں مار رہا ہے، کچھ اس قسم کا دکھانا ہے جہاں پہ انت ہو جائے گا۔ اگر وہ انت نہیں ہوا تو یہ ڈرامہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن فراست کا انجام سے ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ آج کا ویلاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا، ملیں گے اگلے کسی ویلاگ کے ساتھ، شکریہ۔